अस्सलाम वालेकुम डिफेंसर्स फ्रेंड्स, फ्रांस की जानिब से हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का गुज़श्ता रोज़ कामयाब तजर्बा किया गया है। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल में फ़र्क और इनकी तफसीलात पर बात करेंगे। इसके अलावा रूस की हाइपरसोनिक वेपन डेवलपमेंट और इसकी यूक्रेन में कामयाबी से इस्तेमाल को भी डिस्कस किया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, बहुत से ममालिक इस वक्त हाइपरसोनिक वेपन्स तैयार कर रहे हैं जो मार्क 5 से ज़ायद की स्पीड से फ्लाई करने की सलाहियत रखते हैं। हाइपरसोनिक वेपन्स की दो बुनियादी कैटेगरीज हैं, जिनमें से एक को हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल और दूसरी को हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कहा जाता है। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल दरअसल एक वारहेड की टाइप है जिसे बैलिस्टिक मिसाइल्स पर इस्तेमाल किया जा रहा है। HGV यानी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल हाइपरसोनिक स्पीड में मनूवर और ग्लाइड करने की सलाहियत रखती है। इसको बैलिस्टिक मिसाइल्स पर ट्रैजेक्टरी यानी मिसाइल के रास्ते को चेंज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि रिवायती बैलिस्टिक मिसाइल एक मुतवक्के या प्रेडिक्टेबल बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी को इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा इनको जदीद एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम से इंटरसेप्ट करना निस्बतन आसान होता है। लेकिन HGV यानी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल इन मिसाइल्स को अनप्रेडिक्टेबल बनाती है और इसको एडवांस सिस्टम से बचाने में भी मदद देती है। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को हदफ की जानिब ग्लाइडिंग करने से पहले रॉकेट से लॉन्च किया जाता है, जबकि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को हदफ का इंतखाब करने के बाद हाई स्पीड एयर ब्रीदिंग इंजन्स या स्क्रैम जेट से पावर्ड किया जाता है। स्क्रैम जेट दरअसल रैम जेट एयर ब्रीदिंग जेट इंजन का एक वेरिएंट है जिसपे सुपरसोनिक एयर फ्लो के दौरान कंबस्चन पैदा होती है। अलबत्ता बैलिस्टिक मिसाइल्स की तरह हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी को फॉलो नहीं करते और अपने हदफ की तरफ मनूवर करते हैं। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल अपनी स्पीड, मनूवरेबिलिटी और लो ऑल्टीट्यूड फ्लाइट की बदौलत जदीद एयर डिफेंस सिस्टम्स की डिटेक्शन से बचने में कामयाब रहते हैं। फ्रांस की डिफेंस प्रोक्योरमेंट एजेंसी यानी DGA ने ऐलान किया है कि उसने न्यू VMAX हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल डेमोन्स्ट्रेटर का पहला कामयाब तजर्बा किया है। 26 जून को किए जाने वाले इस टेस्ट और इस प्रोग्राम पर फ्रेंच कंपनी के अलावा यूरोपियन कंसोर्शियम MBDA और यूरोप की रॉकेट फोर्स की लीडर कंपनी मिलकर काम कर रही हैं। फ्रेंड्स, रूस को हाइपरसोनिक वेपन बनाने वाले ममालिक में अब तक सबकत हासिल है और इस वक्त मुख्तलिफ टाइप के एयर लॉन्च्ड, नेवल और ग्राउंड लॉन्च हाइपरसोनिक वेपन्स बना चुका है, जिनकी तफसीलात कुछ इस तरह से हैं। रूस ने हाइपरसोनिक वेपन्स टेक्नोलॉजी पर रिसर्च 80 की दहाई में शुरू की, लेकिन अमेरिका की तरफ से यूरोप और अमेरिका में मिसाइल डिफेंस डिप्लॉयमेंट्स और फिर 2001 में अमेरिका की तरफ से एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी से पीछे हटने के बाद इसमें तेजी लाया। रूस ने अब तक 3 हाइपरसोनिक वेपन डेवलप किए हैं। इसमें से एक एवनगार्ड, दूसरा जिरकोन और तीसरा किंजल एयर लॉन्च हाइपरसोनिक वेपन है। अब हम 1 बाय 1 इन तीनों हाइपरसोनिक वेपन्स की कैटेगरीज और सलाहियतों के अलावा डेवलपमेंट पर बात कर लेते हैं। रूसी साख्ता एवनगार्ड एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है जिसको RS-18, R-36 M2 और RS-28 सरमत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है। एवनगार्ड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल की ICBM के साथ इंटीग्रेशन इसे इफेक्टिव अनलिमिटेड रेंज फराहम करती है। एवनगार्ड के बारे में कहा जाता है कि ये ऑन बोर्ड काउंटर मेजर्स से इक्विप्ड है और ये न्यूक्लियर वारहेड को भी कैरी करने की सलाहियत रखता है। इसको 2016 में 2 मरतबा कामयाबी से टेस्ट किया गया, जबकि दिसंबर 2018 में किए गए टेस्ट में ये मार्क 20 की स्पीड तक पहुंचा था। रशियन सोर्सेस का दावा है कि एवनगार्ड हाइपरसोनिक ग्लाइडिंग व्हीकल एटमॉस्फेयर में 27 मार्क यानी 32,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लाई कर सकता है, जबकि यह डायरेक्शन और ऑल्टीट्यूड मैनूवर्स परफॉर्म करते हुए किसी भी मिसाइल डिफेंस से बचने की सलाहियत रखता है। एवनगार्ड HGV की हाई स्पीड इसे दीगर लाइटर सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स की निस्बत बेहतर टारगेटिंग पेनिट्रेशन के काबिल बनाती है। एवनगार्ड 2000 किलोग्राम वजनी और मार्क 20 से 27 की रफ्तार से ट्रेवल कर सकता है। एवनगार्ड HGV, जिसको पहले बयान किए गए ICBMs के साथ इंटीग्रेट किया जा चुका है, इसको मॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ थर्मल टेक्नोलॉजी ने प्राइम कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर डेवलप किया है। इसकी लंबाई 5.4 मीटर जबकि रेंज 18,000 किलोमीटर और ये 2000 किलोग्राम वजनी है।
फ्रेंड्स, चीन का DF-17 भी इसी कैटेगरी में शुमार होता है, यानी चीन का डोंगफेंग 17 भी एक हाइपरसोनिक ग्लाइडिंग व्हीकल है जिसको मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स पर इस्तेमाल किया जा रहा है। DF-17 को चीन ने 2019 में बाकायदा सर्विस में शामिल किया। इसकी रेंज 1800 से लेकर 2500 किलोमीटर बताई जाती है। DF-17 ज्यादा से ज्यादा मार्क 10 की स्पीड से फ्लाई कर सकता है। इसको भी एवनगार्ड की तरह कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वारहेड से इक्विप किया जा सकता है। जिरकॉन एक शिप लॉन्च हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो मार्क 6 to 8 की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है। इस हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के बारे में कहा जाता है कि ये नेवल और ग्राउंड दोनों टारगेट्स को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। जिरकॉन के बारे में कहा जाता है कि ये लो लेवल पर 135 से 270 नॉटिकल माइल्स यानी 250 से 500 किलोमीटर की रेंज का हामिल है और ये मिसाइल सेमी बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी पर 740 किलोमीटर की रेंज रखता है। इस मिसाइल की एवरेज रेंज की बात करें तो ये 400 से लेकर 450 किलोमीटर है। रशियन मीडिया इसकी ज्यादा रेंज 1000 किलोमीटर भी कोट करते हैं। गो के इंटरनेट सोर्सेज इसकी रेंज 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर बताते हैं, लेकिन रशियन दावे इससे डिफरेंट हैं। जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल 300 से 400 किलोग्राम के हाई एक्सप्लोसिव वारहेड से इक्विप्ड है। इसको 200 किलो टन न्यूक्लियर चार्जेस से भी इक्विप किया जा सकता है। रशियन डिफेंस मिनिस्टर का कहना था कि 23 दिसंबर को जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल रशियन नेवी के हवाले कर दिया गया है। उनका मजीद कहना था कि रशियन नेवी की एडमिरल गोश्को फ्रिगेट को टॉप नॉच जिरकॉन सी बॉर्न हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम से इक्विप करने के बाद बैनुल-अक़वामी पानियों में मिशन के लिए रवाना कर दिया गया। रशियन सोर्सेज का कहना है कि जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का मोबाइल लॉन्चर ऑनेक्स सुपरसोनिक मिसाइल को भी फायर कर सकता है, जो दरअसल बेस्टियन कोस्टल कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है, जिसको सी और अंडर वाटर कैरियर्स की तरफ से कैरी किया जा सकता है। जिरकॉन की स्पीड 9800 किलोमीटर पर आवर, इसकी लेंथ 8 से 10 मीटर जबकि वजन 3 से 400 किलोग्राम है। जिरकॉन पर इनर्शियल नेविगेशन और इंफ्रारेड सीकर गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। जिरकॉन को सबमरीन, शिप्स और ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर से बवक्त जरूरत फायर किया जा सकता है। किंजल बुनियादी तौर पर स्कंदर मिसाइल का मॉडिफाइड मनूवरिंग एयर लॉन्च हाइपरसोनिक वर्जन है। रूस की एयरफोर्स इस मिसाइल को अपने MiG-31 इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट से लॉन्च करती है। इस मिसाइल को रूस ने यूक्रेन के खिलाफ भी इसी तैयारे से मुबैना तौर पर कई मरतबा कामयाबी से फायर किया है। रूस इस मिसाइल को अपने Su-34 लॉन्ग रेंज स्ट्राइक फाइटर और Tu-22 M3 स्ट्रेटेजिक बमबार तैयारे से भी डिप्लॉय करने का मंसूबा रखता है। किंजल एयरबॉर्न हाइपरसोनिक एरो बैलिस्टिक मिसाइल को रूस ने पहली मरतबा यूक्रेन जंग में उस वक्त इस्तेमाल किया जब मगरबी यूक्रेन में मौजूद बड़े जेर जमीन मिसाइल और एयरक्राफ्ट एमिनिशन डेपो को निशाना बनाया गया। इस फैसिलिटी को माजी में सोवियत न्यूक्लियर वेपन स्टोरेज फैसिलिटी के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। किंजल एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल की हाई स्पीड इसको बेहतर टारगेट पेनिट्रेशन फराहम करती है बनिस्बत स्लोअर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल्स के। इस मिसाइल की एडवांस मैन्यूवरिंग सलाहियत, हाई प्रिसीशन और हाइपरसोनिक स्पीड की वजह इसको कुछ सोर्सेज की जानिब से कैरियर किलर भी कहा जाता है। इस मिसाइल के बारे में कहा जाता है कि अपने 2000 किलोग्राम और मार्क 12 की स्पीड से 1 लाख टन डिस्प्लेसमेंट के हामिल सुपर कैरियर को भी सिंगल स्ट्राइक के साथ सिंक कर सकता है। 27 अप्रैल 2022 को रूस ने नए हाइपरसोनिक गाइडेड मिसाइल ग्रिमलिन भी तैयार करने का ऐलान किया था। ये मिसाइल किंजल से निस्बतन छोटा है और इसको Tu-22 M3 स्ट्रेटेजिक बमबार तैयारे, Su-57, Su-30SM और Su-35S फाइटर जेट पर भी कैरी किया जा सकेगा। ग्रिमलिन मिसाइल के बारे में कहा जाता है कि Su-57 इस मिसाइल को इनसाइड फ्यूजलाज कैरी कर सकेगा। इधर चीन जहां मुख्तलिफ टाइप के हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप और फील्ड कर चुका है, वहीं गुज़श्ता बरस यूहाई एयर शो के मौके पर उसने अपने H-6K बमबार तैयारे पर एक एयर लॉन्च मिसाइल दिखाया था जो किंजल मिसाइल की तरह ही बज़ाहिर दिखता है। माहिरीन के मुताबिक ये एक एयर लॉन्च हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, ताहम इसकी रेंज, नाम और दीगर मालूमात अभी तक डिस्क्लोज नहीं की गई। फ्रेंड्स, उम्मीद है इस वीडियो से आपको हाइपरसोनिक मिसाइल्स, उनकी अक़साम और रूस के अलावा चीन के ज़ेर इस्तेमाल हाइपरसोनिक वेपन्स के बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।